नेक वक्त बाप और बदबख्त औलाद का वाक़या। इब्ने कसीर में है कि एक शख्स बड़ा नेक और सखी था। इसका बाग था और वो अल्लाह के हक़ को हमेशा अदा करता था। इस बाग की पैदावार में से अपने बाल बच्चों और बाग के खर्च निकाल कर बाकी पैदावार को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर डालता था। माल में बड़ी बरकत दे रखी थी। इसके इंतकाल के बाद जब इस बाग की वारिस इसकी औलाद हुई तो बाप के इस खर्च का हिसाब किया तो गरीबों मस्कीनों का हिस्सा बहुत ज़्यादा बनता था। इन लोगों ने आपस में मशवरा करके ये तय किया कि हकीकत में हमारा बाप बड़ा ही बेवकूफ़ और नादान था जो इतनी बड़ी रकम मुफ्तखोरों गरीबों और मस्कीनों में बिलावजह दे दिया करता था। लिहाजा हम इन गरीबों के हक़ को रोकें और इनको कुछ ना दें तो हमारे पास बहुत माल जमा हो जाएगा और हम सब मालदार हो जाएंगे। जब ये मशवरा कर चुके और बाग के फल पक के और खेती तैयार होगी तो रात ही को इन लोगों ने कस्में खाईं कि सुबह होने से पहले पहले रात के वक्त चलो और रात को फल तोड़ लाओ ताकि किसी को ख़बर ना होने पाए। चलते वक्त पिछली रात को एक दूसरे को जगाओ और चुपके चुपके दबे पाँव चलो ताकि गरीबों को ख़बर न होने पाए कि आज फल तोड़ने का दिन है, वरना अपने बाप के दस्तूर के मुताबिक मजबूरन कुछ न कुछ देना ही पड़ेगा। ये सब मंसूबे बनाकर कानाफूस करते हुए बाग की तरफ चले। इधर इनके पहुंचने से पहले ही इस बाग पर अल्लाह का अज़ाब आया और आग ने सारा बाग जलाकर खाकस्तर कर दिया। ना वहाँ कोई दरख्त रहा और ना सरसब्ज़ लहलहाती खेतियाँ रहीं और ना फल फूल रहे सिवाय राख के जलते बुझते ढेरों के सिवा कुछ न था। ऐसा मालूम होता था कि कभी यहाँ बाग था ही नहीं। जब ये लोग वहाँ पहुँचे और ये माजरा देखा तो हक्के बक्के होकर रह गए और हैरान न परेशान हुए। फिर आपस में कहने लगे कि हम रास्ता भूल गए। फिर निशानात वगैरह देखकर समझ गए और कहने लगे हमारी बदनीयती और बुखिली के सबब ये सब कुछ बर्बाद हुआ और बुरे नताइज निकले हैं। अपनी गलती का इतराफ़ करते हैं और एक दूसरे को मलामत करते हैं। इस तरह हमें अल्लाह की राह में कुछ न कुछ देते रहना चाहिए ताकि हमारे माल में बरकत आए और हम अल्लाह के रास्ते में कुछ न कुछ सवाब हासिल करें। अल्लाह ताला हमें ये नेक अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।